जो टॉपिक है, तो इसमें जितनी भी बेसिक डिटेल है, कब स्टार्ट हुआ, लेटेस्ट कौन सा हुआ फीफा, अपकमिंग कौन सा है, इन फ्यूचर कहाँ होने वाला है, तो ये बेसिक डिटेल आपको याद रखनी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाएगी। और इसी इंफॉर्मेशन को एज अ फॉर्डर मटेरियल आप इस्तेमाल करें तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना के इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डाल देंगे वो, और फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो भी डिटेल है उसको ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये फीफा जो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, यानी कि ये जो फीफा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो कहाँ पे हुई थी? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। ये यहाँ पे शुरुआत होती है 1904 में, 1904 में। लेकिन ये जो इसका हेडक्वार्टर है, फीफा का हेडक्वार्टर है, ये अभी कहाँ पर है? कहाँ पर है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। और स्टार्टिंग जब हुई थी 1904 में, तब शुरुआत में जो मीटिंग हुई थी तब पेरिस फ्रांस में था, लेकिन हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। स्टार्टिंग पूछे तो पेरिस फ्रांस, ठीक है, और ईयर पूछे तो 1904। अब इसका जो टूर्नामेंट है, जैसे तो द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन 1930 इन यूरेगा, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट फीफा टूर्नामेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? 1930 में। बुकलेट आपके पास है, रिवीजन करने के काम आएगी। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ, मैं बताता जाऊंगा वो जो डायरेक्टली पूछे जा सकते। अब अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितने टाइम में होता है ये ऑर्गेनाइज? तो 4 साल, आफ्टर 4 ईयर्स ये ऑर्गेनाइज होता है। जैसे अब 2026 का हुआ है, स्पेन ने जीता है, अभी आगे हम बात करेंगे। 2026 का हुआ है, स्पेन ने जीता है, तो अब 26 के बाद 2030 में होगा, 2030 में होगा ये। ठीक है, 4 साल के बाद होता है। अब ध्यान रखेंगे, जैसे हर 4 साल में होता है, लेकिन 2 बार कैंसिल भी हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। वर्ल्ड वॉर के चलते, वर्ल्ड वॉर के कारण ये 2 बार कैंसिल भी हुआ है, यानी कि नहीं हुआ है। तो वो ईयर आपके याद रखेंगे, 1942 और 1946 के बाद। 1942 में नहीं हुआ, 1946 में नहीं हुआ। ठीक है, रीजन बिहाइंड दिस वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की अगर हम बात करें, 74 से प्रेजेंट, ये 1974 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी वो 1974 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसको डिजाइन किसने किया था? इटली का है, सिल्वियो और गेजानी का, ये इन्होंने डिजाइन किया है इसको, तो ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, ये ट्रॉफी किसने डिजाइन की है? कितने कितने पार्टिसिपेंट हैं? तो यहाँ पे देखो, यूरोप की कंट्रीज एंड साउथ अमेरिका की कंट्रीज ये पार्टिसिपेट करती हैं। यूरोप की कंट्रीज और साउथ अमेरिका की कंट्रीज 12 यूरोप से और साउथ अमेरिका से 10 हो गए, 22 हो। ठीक है, उसके बाद 8 नेशंस जीत चुके हैं, ब्राजील, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना, फ्रांस, यूरुग्वे और इंग्लैंड एंड स्पेन। ठीक है, ये जीत चुके हैं। स्पेन ने 2010 में जीता था, उसके बाद अब 2026 2 बार जीत चुका है इस। ठीक, अब बैक टू बैक विनर्स की अगर हम बात करें तो हाँ, इटली। ठीक है, 34, 38 और फिर ब्राजील 58, 60 हैव सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर टाइटल्स। अब यहाँ पे देखें आप, ओनली 3 इंडिविजुअल्स हैव वॉन द वर्ल्ड कप बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर। 3 लोग, ब्राजील, जर्मनी और फ्रांस, ये नाम याद रखें। ठीक,
अब एक बार जो विनर्स हैं कंट्री, उन पे थोड़ा सा नजर दे लेते हैं। जैसे ब्राजील है, कितने जीते टाइटल? 5, 5 ईयर भी लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्राजील जो विनर रहा वो किस ईयर उस ये टाइटल नहीं जीता। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे, वो 3 ईयर इसी में दे देंगे और आपसे पूछेंगे किस ईयर ब्राजील ने नहीं जीता। तो वो आपको याद रखना है। इसका मतलब ये पांचों ईयर आपको याद रखनी। तो ब्राजील ने 5 बार जीता और 58, 62, 70, 94 और 2020। ठीक है। उसके बाद जर्मनी ने 4 बार, 54, 74, 90 और 2004। इटली 34, 38, 82 और 2006। उसके बाद अर्जेंटीना 78, 86 और 20। ऐसे ही फ्रांस ने 2 बार और इसने 2 बार, इंग्लैंड ने 1 बार। स्पेन का क्योंकि तो 2010 का लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप 2026 आगे है डिटेल इसकी, ये 2 हो जाएगा। इसके 2 हो जाएंगे। स्पेन ने 2 बार जीता। अब अगर होस्ट कंट्री की बात करें हम कि ये जो फीफा वर्ल्ड है किस कंट्री ने होस्ट किया इसको, विनर हो गया और होस्ट किस कंट्री ने किया। यहाँ पे जो फर्स्ट एडिशन आया था 1930 में, वो होस्ट करने वाली कंट्री ही विनर रही थी। होस्ट करने वाली कंट्री ही विनर रही। ठीक है। और सेकंड जो था 34 का, इसमें इटली ने होस्ट किया, इटली विनर रही। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। और थर्ड जो है 38 वाला, ये फ्रांस ने होस्ट किया था, इटली ने जीता। ठीक। ये 2 कैंसिल, अभी बात की थी, 2 कैंसिल वर्ल्ड वॉर चलते। फोर्थ वाला 50 में हुआ और ब्राजील में होस्ट हुआ और उरेगाओ ने जीता। ठीक। और फिफ्थ 1954 होस्ट किसने किया? स्विट्जरलैंड में। और जीता किसने? जर्मनी। ऐसे ही सिक्स वाला 58 में हुआ, स्वीडन ने होस्ट किया और विनर कौन रहा? ब्राजील। कौन कितने बार जीत चुका है उसकी समरी दे रखी है ना, बता दी मैंने। बस वो आपको याद रखने हैं पॉइंट। और सेवेंथ वाला 62 में किसने होस्ट किया? बोलो बोलो। हाँ बताओ, आप बताओ किसने होस्ट किया? हाँ चिली। और ब्राजील जीता। ठीक है। और वैसे ही 66 वाला इंग्लैंड ने होस्ट किया, इंग्लैंड ही जीता। और वैसे ही 70 वाला मैक्सिको, ब्राजील जीता। 74 वाला वेस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। इधर 78 वाला अर्जेंटीना और किसने जीता? अर्जेंटीना। 82 वाला स्पेन इटली, स्पेन ने होस्ट किया, इटली जीता। 86 वाला मैक्सिको ने होस्ट किया, अर्जेंटीना ने जीता। उसके बाद 90 वाला इटली ने होस्ट किया, वेस्ट जर्मनी ने जीता। 94 वाला यूएस ने और ब्राजील जीता। ठीक है। ऐसे ही ये 98 में फ्रांस ने होस्ट किया और फ्रांस ने ही जीता। अच्छा नंबरिंग याद रखना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन नंबरिंग पूछ लिया, यानी कि कौन से एडिशन का ब्राजील ने जीता। ठीक है। तो यहाँ पे जो एकदम क्रक्स है ना आपको इंफॉर्मेशन का, वही इसमें शामिल किया गया है। तो आपको स्किप नहीं करना है, याद रखना है। ऐसे ही 17th एडिशन 2002 का साउथ कोरिया जापान होस्ट कंट्री है और ब्राजील में तो जीत लिया। वैसे ही 2006 वाला जर्मनी में होस्ट हुआ, इटली ने जीता। और 2010 वाला साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। जीता किसने? स्पेन। तो स्पेन ने 2010 के बाद अब जीता 2026। 2014 वाला ब्राजील ने होस्ट किया, जर्मनी ने जीता। और वहीं 2018 वाला रसिया ने होस्ट किया, फ्रांस ने जीता। ठीक। और 22 वाला कतर ने होस्ट किया था और अर्जेंटीना ने जीता। ठीक है, गल्फ कंट्री में हुआ था ये है। कौन सा? वो तो आ रहे हैं अभी, यूएस मैक्सिको 3 लोग करेंगे, लोगों ने किया है।
इसलिए अभी उसमें जो बॉल इस्तेमाल हुई थी ना, की भी बात करेंगे, बड़ी न्यूज़ में रही थी। हाँ हाँ, जो 3 कंट्री है ना, तो उसी भी पे एडिडास ने लॉन्च की, तो फुटबॉल इस्तेमाल हुई थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी वो। अभी देखें आप, तो अगर देखें हम कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। होस्ट वर्ल्ड कप टाइटल्स बोन बाय अ नेशन, होस्ट वर्ल्ड कप टाइटल बोन बाय एन इंडिविजुअल प्लेयर, ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर मिरोस्लेव क्लोस, जर्मनी से 16 गोल्स किए थे इन्होंने। ठीक है, अभी 2026 वाला देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2026 मेंस वाला, इसमें ये 23rd एडिशन है। और कब हुआ है ये देखो, कब हुआ है, 11th ऑफ जून 2026 से जुलाई 19 2026। होस्ट कंट्रीज कौन सी हैं, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएस, 3 कंट्री हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो बॉल इस्तेमाल हुई थी वो भी 3 कंट्री की सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन देने के लिए उसका नाम डिजाइन किया गया था एडिडास के। चेंजेस क्या हुए 2026 वाले में, कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हमें। जैसे पहले फॉर्मेट होता था 32 टीम्स का, पहले फॉर्मेट क्या होता था, 32 टीम्स का फॉर्मेट होता था, लेकिन बाद में इसको इंक्रीज करके 48 टीम्स कर दिया गया। और टोटल मैचेस 64 से इंक्रीज करके 104 कर दिए। ठीक है, अब ये देखो जो फुटबॉल यूज हुई थी, जो फुटबॉल यूज हुई थी, तो ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इंपोर्टेंट है, इज द एडिडास ट्रायोंडा, एडिडास ट्रायोंडा, ये बॉल का नाम है ट्रायोंडा। अब ट्रायोंडा जो बर्ड है ना, इसको स्पेन में कहते हैं 3 वेव्स। ट्राई का मतलब 3 और ओंडा का मतलब होता है वेव्स, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तरंगें, वेव्स। तो ट्राई का मतलब 3, ओंडा का मतलब वेव्स, इस और कौन सी लैंग्वेज में, स्पेनिश लैंग्वेज में, तो ट्राई ओंडा का मतलब हो गया 3 वेव्स। अब 3 वेव्स किसको सिंबलाइज कर रही हैं, ये कर रही हैं आपको इसको होस्ट करने वाली कंट्री, कनाडा, मैक्सिको और यूएस, 3 कंट्री। ठीक है, तो ये ट्राई ओंडा जो वर्ड है उसका मीनिंग याद रखेंगे, और ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन देता है कि 3 कंट्री ने इसको होस्ट किया था। और यहाँ पे कलर इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ये कलर था बॉल का, और सिंबलाइजिंग द 3 होस्ट कंट्रीज। डिजाइन, इसकी डिजाइन जो है इनोवेटिव 4 पैनल कंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्रूव्ड फ्लाइट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। अब इसमें चिप भी इस्तेमाल हुई थी, चिप भी इस्तेमाल हुई थी, तो बिल्ट इन 500 हर्ट्ज मोशन सेंसर चिप टू असिस्ट रेफरेंसेस विथ ऑफसाइड एंड अदर वीएआर डिसीजन इन रियल टाइम। रियल टाइम में जो क्या कहते हैं अपडेट हो रही है, वो एकदम जो क्या कहते हैं उसको कमेंट्री जो करता है वहां तक पहुंच रही। ठीक है, तो ये सेंसर चिप का भी इस्तेमाल हुआ था। अपकमिंग जो है आने वाले दिनों में, तो अपकमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर लोकेशन डिसाइड हो जाती है तो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है, पूछ सकते। 23rd एडिशन था 2026 वाला, 23rd एडिशन नंबर का फीफा था जो 2026 में ऑर्गेनाइज हुआ। कहां पर हुआ था, किन किन कंट्रीज ने होस्ट किया था, मैक्सिको। अब 24th का होगा, 4 साल बाद होता है, तो 2026 के बाद आफ्टर 4 इयर्स 2030 में ऑर्गेनाइज होगा। और होस्ट करने वाले नेशन मोरक्को, पुर्तगाल, पहले से ही डिसाइड हो जाता है। अब इसमें तो 2 डिसाइड हो गए हैं। हाँ, वैसे देखो जनरली देखा क्या गया है, इतनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे इंडिया में G20 हुआ था, है ना, तो G20 का मीटिंग, बिम्स्टेक का मीटिंग, सार्क का मीटिंग, ये ग्रुपिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के ग्रुप हैं, जो जितने भी ग्रुप में कंट्रीज इंक्लूडेड होते हैं वो कंट्री आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं
चाहे वो कल्चरली, एजुकेशनली या टेक्नोलॉजी शेयर करना हो, तो उनके लिए एक ग्रुप बनता है। तो उन ग्रुप की मीटिंग्स होती है और ये बारी बारी से होती है। आज अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो जिस ईयर इंडिया होस्ट कर रहा है उसी टाइम पर ये इनविटेशन दे दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो होस्ट करोगे वो आप होगे। तो उस कंट्री का जो प्रेसिडेंट आया होगा उसको इनविटेशन दे दिया जाता है कि अगला नंबर आपका है। तो इसलिए ये जो करंट में चल रहा है मीटिंग, उसी टाइम पता लग जाएगा कि अगला वाला कौन करेगा। अब इसमें दो दो बार का बता दिया है आपको। तो 2030 का जो 24th एडिशन है वो कहाँ पे होगा, होस्ट कौन करेगा, मोरक्को, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 25th वाला 2034 में होगा, सऊदी अरेबिया होस्ट, सिंगल। विमेंस वर्ल्ड कप देख लें, जैसे 2026 में मेंस वर्ल्ड कप हुआ है और वैसे ही नेक्स्ट ईयर 2027 में विमेंस वर्ल्ड कप होगा। ये भी 4-4 साल बाद होता है, तो इसका नंबर अगला आएगा आगे। ठीक है, तो ये 10th एडिशन है, ये लेट स्टार्ट हुआ है, 10th एडिशन है। इसका जो 27 वाला है ये 24 जून से 25 जुलाई 2027 को होगा। होस्ट कंट्री होगी ब्राजील। ठीक है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका की ये फर्स्ट कंट्री होगी जो विमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर। ये भी एक यूनिक पॉइंट हमें मिल गया है, याद रखना। टीम 32, टोटल टीम कितनी होंगी, 32 टीम्स। फाइनली फाइनली हम देख लें गवर्निंग बॉडी कौन होगा। गवर्निंग बॉडी फीफा और जूरिच स्विट्जरलैंड। ठीक, हेडक्वार्टर। और इनॉग्रल टूर्नामेंट कब हुआ, शुरुआत कब हुई, 1930। होस्ट किसने किया, ध्यान रखें। विनर कौन रहा शुरुआत में, वही रहा, बात की हमने, होस्ट किया वही विनर। फ्रीक्वेंसी 4 साल में, फ्रीक्वेंसी कितने साल में, 4 साल में एक बार होगा। ठीक है, कैंसिल किस किस साल हुआ था, बताओ भाई आप लोग, किस किस साल कैंसिल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, 42-46। रीजन, ठीक है, ठीक। अब यहां देखें, टोटल विनिंग नेशन 8 है और लास्ट चैंपियन स्पेन हो गया 2026 का। ये स्पेन ने ये जो 2026 वाला जीता है, ये कितनी बार पहले जीत चुका है स्पेन, है 10 में और 26। अरे नहीं, वो कोड है उसका, कोड है, कोड। स्पेन याद रखो आप। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एडिशन याद रखेंगे। 2030 में होगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, और ये क्या है 2027 वाला, ब्राजील में विमेंस वाला है, आने वाला है ना नेक्स्ट ईयर। हाँ, फाइनली ये देख लो आप, जो हमने डिस्कस किया है, शुरुआत 1930, शुरुआत नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है, और 1904 में शुरुआत हुई इसकी, कहाँ पर, पेरिस में। हाँ, और हेडक्वार्टर, चलिए अभी तो बात की, अरे अभी, हाँ हाँ, अगर हम देखें किस कॉन्टिनेंट का डोमिनेंस ज़्यादा है फीफा में, किस कॉन्टिनेंट का डोमिनेंस ज़्यादा है, तो यहाँ ओनली कंट्रीज फ्रॉम यूरोप 13 है और साउथ अमेरिका 10 हैव एवर वॉन द टूर्नामेंट। इनका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है। बैक टू बैक चैंपियन इटली है और ब्राज़ील है। अब कंट्री के हिसाब से ये विनर है।
कौन सी कंट्री कब कब जीती, ठीक है। तो ब्राजील 5 बार, जर्मनी 4 बार, इटली 4 बार, और अर्जेंटीना 3 बार, फ्रांस 2 बार, स्पेन 2 बार, हो गया 10 से 26, और ये 2 बार, इंग्लैंड भी 1 बार, ठीक। 2022 वाला कतर और 2026 वाला, इन तीनों ने होस्ट किया। 2030 वाला मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्पेन होस्ट करेंगे, और 2034 वाला सऊदी अरेबिया सिंगल कंट्री होगा, ठीक है। अरे शॉर्ट लिस्ट हो तब ना, शॉर्ट लिस्ट होना तो चाहिए, फाइनल तक पहुंचना तो चाहिए, तभी तो नाम आएगा। ये विमेंस वाला फीफा है। नहीं, होस्ट क्यों करेगा, पहले पार्टिसिपेट तो करे, उस लेवल की टीम तो बनाए हम। मैं ये कह रहा हूँ पहले पार्टिसिपेट करे, विनर बने, तब तो कोई सोचेगा कि होस्टिंग दे देते हैं। मेहनत तो दिखनी चाहिए ना टीम। अभी हम बहुत से गेम पर फोकस कर रहे हैं, फीफा पे भी फोकस करना चाहिए। क्रिकेट तो सबके सपनों में भरा पड़ा है एकदम, इतना शौक है क्रिकेट। अभी अदर कंट्रीज में हमारे जो रीजनल गेम हुआ करते थे ना, जैसे कबड्डी वगैरह, खो खो वगैरह, ये भी बड़ा फेमस हो रहे हैं फॉरेन कंट्री में। हम अपने ही गेम्स को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। वो तो शुक्र मनाओ हरियाणा का कि थोड़ी बहुत इज्जत बचा के रखी है। हाँ हकीकत है, हरियाणा की वजह से ही बची है इंडिया की। ये विमेंस वाला है, विमेंस स्टार्टिंग इसकी 1991 में हुई थी, चाइना, ठीक है। और नाम था इसका फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप फॉर विमेंस फुटबॉल। देख कर वही चीजें हैं। ये विमेंस वाले का है, 23 में हुआ था विमेंस वाला, रिसेंट, अपकमिंग 27 में हो, ठीक है। किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने 23 वाला, और स्पेन ने जीता। और इधर 2027 वाला ब्राजील ने होस्ट किया, ठीक। ये एक बार इसको रिव्यू करो, इसको आप आज ही पढ़ोगे, क्योंकि आज अगर एक्सप्लेन किया गया है, आप तक पहुंची है इंफॉर्मेशन, तो इसी को आप रिपीटेडली आज ही पढ़ोगे, आप लोग भी रिपीटेडली आज ही पढ़ोगे इसको। और जो फैक्ट्स हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन देकर, उसमें डायरेक्ट फैक्ट दे देते हैं वो, तो ये फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। जो भी आपको यूनिक लगे ना, हाँ इसमें तो ये वाला पॉइंट यूनिक है, बस वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये फीफा वाला देखा हमने, आगे हम नोबेल प्राइज वाला देखेंगे, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज देखेंगे, और रेमन मैगसेस अवार्ड भी देख लेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा रैंकिंग, डिफरेंट डिफरेंट जो रैंकिंग रिलीज होती है ना वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के द्वारा, तो उसमें किस कंट्री की कौन सी रैंकिंग है, ठीक है। इसको लेकर, करप्शन को लेकर, है ना, और मीडिया को लेकर, किस कंट्री की मीडिया की रैंकिंग टॉप पर आती है, यानी कि कंप्रोमाइज्ड मीडिया नहीं है, कौन सी कंट्री है जिसकी कंप्रोमाइज्ड मीडिया नहीं है। हाँ जी, क्या, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, नॉर्वे, नॉर्वे नॉर्वे नॉर्वे। तो ये रैंकिंग ना, पूरे जितने पैरामीटर हैं उसके, किस बिहाफ पर, देखो जो रैंकिंग डिसाइड की जाती है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उन पैरामीटर्स को फोकस करते हुए कंट्रीज को देखा जाता है कि कौन सी कंट्री किस पैरामीटर पर अच्छा काम कर रही है, उसी बिहाफ से उस कंट्री की रैंकिंग दी जाती है। तो अब जैसे क्लाइमेट को लेकर, क्लाइमेट एक बर्निंग इशू है आज के टाइम का, तो क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको लेकर कौन सी कंट्री ऑनेस्टली और अच्छे मेहनत से काम कर रही है उनको अचीव करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट आज का बहुत बड़ा मुद्दा है, इशू है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो रैंकिंग है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो रिलीज की जाती हैं, उसमें ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री किस नंबर पर आती है, और वो हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज, जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेवल होता है ना अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल अदर कंट्री से इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में आता है, तो जो इन्वेस्टर होता है ना, तो वो इन्वेस्टर भी ये रैंकिंग चेक करता है कि किस कौन सी कंट्री में किस कौन सी रैंकिंग है, क्योंकि उसके लिए ये इंफॉर्मेशन असिस्ट करती है डिसीजन लेने में। तो अब आप सोचो, अगर कोई कंट्री करप्शन के मामले में बहुत बैकवर्ड हो, यानी कि बहुत ज्यादा करप्शन होता हो, तो उस कंट्री में कोई बाहर की कंट्री का बिजनेसमैन या इन्वेस्टर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि जब इतना करप्शन है तो हम ट्रांसपेरेंट वे में काम कर ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या कोई जो डोमिनेंट क्लास है, या आपके एडुकेटेड जो क्लास है, या जो ब्यूरोक्रेसी है जैसे इंडिया में, तो ब्यूरोक्रेसी इंटरफियर करेगी हमें। हो सकता है लाइसेंस ना दे हमें इंडस्ट्री का, हो सकता है क्लियरेंस ना मिले हमें फाइल का। तो ये क्या है, अगर करप्टेड कंट्री है और रैंकिंग में करप्शन में बहुत पिछड़ी हुई कंट्री है, तो उसमें बाहर की कंट्री का इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम आता है। इसे हम क्या कहते हैं, बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आता है, तो एफडीआई भी बहुत कम अट्रैक्ट करती है वो कंट्री जिस कंट्री में करप्शन ज्यादा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर रिजिड है, रिजिड मतलब ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जिनको आसानी से फॉलो नहीं किया जा सकता, तो उस कंट्री में भी आने से अपने आप को रोकते हैं ये इन्वेस्टर्स। तो ये रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास। ठीक है, इसको रिवीजन करना, इसमें अगर और भी कोई डाउट आता है तो पूछना है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, लेकिन जो जो क्लास होती जाए, 3 से 4 क्लास जो होंगी, उसमें आप प्रॉपर रेगुलर रिवाइज करते जाएं, जिससे हमें ये पता लगता जाए कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, कौन सी वो चीज़ है जिसे हम बार बार भूल रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। 4 नंबर पूरे आ जाते हैं इसमें, 4 मार्क्स पूरे ही आते हैं, क्योंकि 2 से 3 रीडिंग वाले और 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट वाले। ठीक है।